हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो हम लोग जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। जो टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका डोमेन क्या होता है या किन एक्स की वैल्यूज के लिए वो टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, और साथ में कौन सी वैल्यूज को देते हैं या कह सकते हैं किस रेंज को फॉलो करेंगे, किस वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो उनके बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो बिकॉज हमने देखा था कि टेक्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे उनको हमने एक्सटेंड कर दिया था किसमें, टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो अब हम बात करेंगे उनकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। हमने एक चीज देखा था कि जो साइन था दैट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल विद सेंटर ओरिजिन, और जो आपका एब्सिसा था दैट इज द कॉस एक्स, है ना। तो साइन और कॉस पॉइंट्स को डिफाइन करते थे, और वैल्यूज क्योंकि यूनिट सर्कल था तो यूनिट सर्कल में लेफ्ट साइड में हम जाते थे तो -1 हमारे पास मैक्सिमम हो सकता था, राइट साइड में +1 मैक्सिमम हो सकता था, और अपर में अगर हम जाते थे ऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो +1 और -1। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉस और साइन जो डिफाइन किए गए हैं उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 हो सकती है। ओके। So from the definition you can say, from the definition you can say, let us write here. This one. So from the definition we can say of sin x and cosine, या फिर हम cos से बोलते हैं, functions we observe that they are defined for all real numbers. They are defined for all real numbers. So further observe that हर एक रियल नंबर के लिए हमारे पास वैल्यूज हैं, और साथ में हम देख रहे हैं कि उनकी वैल्यूज माइनस और 1 के बीच में है। तो वी ऑब्जर्व दैट फॉर ईच रियल नंबर the sin x is less or equal to 1 and greater or equal to -1, and this cos x is less or equal to 1 and greater equal to -1। ओके। तो साइन एक्स जो है इसके बीच में, इसका मतलब रेंज इसकी क्या होगी, -1 to 1 होगी। कॉस की रेंज -1 to 1 हो गई, और डोमेन ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज द डोमेन। तो thus you can say, thus domain of the function y is equals to sin of x, and this y is equals to cos of x is the set of all real numbers. Is the set of all real numbers. एंड इसका रेंज क्या हो जाएगा, एंड रेंज इज द इंटरवल, क्लोज इंटरवल -1 to 1, -1 to
y will be lies between 1 and greater equal to। क्लियर। तो ये तो हुआ हमारे पास साइन और कॉस की बात, और कॉस की हमने रेंज देख ली, वो -1 से 1 होती है, और उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है। कोई भी रियल नंबर लेके साइन की वैल्यू निकलेगी, कॉस की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टैन की, कॉसेक की, सेक की, है ना। ये जो कॉट जो और चार हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी हम बात कर लेंगे। तो लेट अस राइट हियर साइन। एक चीज हमें पता है, सिंस वी नो दैट, कि जो हमारे पास कॉस्टिक होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो ये जो वैल्यू कॉस्टिक है हर एक एक्स के लिए मिलेगी, प्रोवाइडेड कि हमारे पास साइन और एक्स नॉन जीरो होना चाहिए उस पॉइंट पे, क्योंकि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। तो हमें वो एक्स को एक्सक्लूड कर देना है, वो एक्स को हटा देना है जिसके लिए साइन एक्स की वैल्यू जीरो होती है। और उसके बाद जो बची हुई नंबर्स हैं, बची हुई जो रियल नंबर्स है, उनके ऊपर cos x डिफाइंड होगा, सॉरी cosec x डिफाइंड हो गया। तो cosec x का हमारा क्या हो जाएगा, वो डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन से हियर द डोमेन, if you want to write the domain of y is equals to cosec x is the set that is equals to x such that x belonging set of real numbers, and हमारे पास जो साइन एक्स है उस किस पॉइंट पे जीरो होता है, व्हेन x इज द मल्टीपल ऑफ पाई, या कह सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई n पाई। तो इफ दिस x इज नॉट बी इक्वल टू n पाई, मतलब हम हमारे जो डोमेन है किसकी, cosec x की, उसके अंदर x जो है तुम्हारे पास पाई का मल्टीपल नहीं हो, है ना। उसके अलावा सारे हमारे पास पॉइंट्स ले सकते हैं। यहाँ पर जो n है दैट इज प्योर इंटीजर, एनी इंटीजर वी आर टेकिंग n इज एनी इंटीजर, यू कैन से हियर। ओके, तो दिस इज द डोमेन ऑफ द cosec x। यू कैन से इसको जनरली आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसमें से आपको घटा देना है क्या, x such that x is equal to n। ये सारे नहीं रहेंगे पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अगर लिखना तो। और अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्योंकि हमारे पास जो साइन एक्स है वो जीरो की तरफ भी टेंड करता है, तो इसका मतलब कॉसेक एक्स भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी, सॉरी कॉसेक एक्स भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। बट 1 और -1 के बीच की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास जो साइन एक्स की वैल्यू है दैट इज लेसर देन 1, है ना। तो यू कैन जस्ट स्टेट, if you are want to write the range is the set this y such that y belongs to set of real number and y is greater or equal to 1 और y is less or equal to 1। इसका मतलब ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक का नंबर रेंज रहेगा, और 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक का रेंज रहेगा। 1 और -1 के बीच की जो वैल्यूज है वो रेंज का पार्ट नहीं होंगे। सिमिलरली if we are talking about the domain of sec, है ना, तो क्लियरली वी कैन से सेम एज फॉर, और सेक में हमारे पास वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो कॉस जहां पर जीरो होता है वो वैल्यूज हम डोमेन में नहीं लेंगे, ठीक है। तो लेट अस राइट हियर, सिमिलरली द डोमेन, the domain of y is just equal to sec x is the
set x such that x belonging to set of real numbers and x is not equals to 2n plus 1 पाई बाई 2 है ना। हमारे पास जीरो कहाँ पे होता है कॉस, जो आपका ऑड मल्टीपल होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, उस पे साइन कॉस हमने देखा था क्या होता है, जीरो होता है। तो वो वैल्यूज हमको हटा देनी है, या कह सकते हैं एक्स वो नहीं ले सकते, उसके अलावा कोई भी एक्स होगा वो हमारे पास सेक एक्स का डोमेन का पार्ट होगा, है ना। क्लियरली दिस n is not set up, and if you are talking about range, so that y is belonging, range सेम ही रहेगी दोनों की, तो y is also less or equal to -1 और y is greater equal, ठीक है। तो tan x के बारे में बात कर लेते हैं, tan और cot। तो यू नो दैट कि हमारे पास जो tan होता है दैट इज इक्वल टू sin अपॉन cos, हम लिख सकते हैं आसानी से। तो क्लियरली वी कैन से हियर द डोमेन y is equals to tan x is the set x such that x is belonging to set of R and range is the set okay, the domain y is equals to tan x is the set where x such that x belonging to R and x is not equals to 2n plus 1 pi by 2 and the range is the set of all real numbers, ठीक है। तो y जो tan x है वो हर एक रियल नंबर को देता है, ठीक है। बट ये जो डोमेन है वो डिफाइन किस पॉइंट पे नहीं होगा, जिसपे cos 0 है। तो cos 0 किस पे होता है, 2n plus 1 pi by 2, इट मींस द इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ pi by 2। तो वो हमारे पास हम रियल नंबर्स में हटा देंगे, तो उसके अलावा जो रियल नंबर्स बची वो डोमेन बन जाएगी किसी tan x की, और रेंज इसकी हर एक वैल्यू होती है रियल नंबर, इसका मतलब रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सिमिलरली वी गॉट हम उसकी भी बात कर सकते हैं, किसकी, कॉट की। बस कॉट कहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड होगा, जहां पर साइन हमारे पास जीरो होता है, तो क्योंकि वो होता है cos x अपॉन sin x, जो cot x होता है cos x अपॉन sin x, तो उससे हम देख पाएंगे। तो वी कैन जस्ट आल्सो राइट द डोमेन of y is equals to cot of x is the set x such that x is belonging to set of R and this x is not equals to n pi, when n is belonging to set of integer, and the range तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास रेंज है साइन क्यू -1 और 1 के बीच में है, और कॉस की -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। और सेक और कॉसेक की जो रेंज है उसके अंदर जो बिटवीन वैल्यूज नहीं आती किसकी,
-1 और 1 के बीच की वैल्यूज नहीं आती। बट जो tan x है और cot x है उसके पास हमारे पास सारी रियल नंबर्स एज अ रेंज, सारी रियल नंबर वैल्यूज देता है। ओके, तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि हमने पढ़ा था, उनको यूनिट सर्कल के ऊपर डिफाइन किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेंज और सर्कल है। ठीक है, तो क्लियरली वी कैन से कि हमारे पास जो बहुत जरूरी है हमें किसी भी फंक्शन की रेंज और डोमेन का पता हो। ठीक है, तो इसलिए आप इनको एक बार और लिख लेना, लिखने के बाद इसको जो है एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको ध्यान में रहेगी कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज क्या है और उनकी डोमेन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे, और नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ का पता चलेगा कि उनकी ग्राफ्स क्या होते हैं और कैसे उनके ग्राफ्स को ड्रॉ किया जाता है। और जब हम ग्राफ को सीख लेंगे तो आगे फर्दर जब कभी भी हमें कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इनकी कभी बात करना होगा तो बड़ी आसानी से हम चीजों को सीख पाते हैं कि किस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बहुत सारी। तो नेक्स्ट सेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स, तो उसे मिस ना करना, मतलब उस लेक्चर को तो बिल्कुल भी मिस ना करना। और ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाकी आप सीखते रहें, और भी स्टूडेंट को आप ये वीडियोज, ये लेक्चर्स ये शेयर करते रहिए। ये आपके लेक्चर कोर मैथमेटिक्स है, यहाँ से आपकी बहुत अच्छी फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि हम बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो नोट्स होगा वो बुक में भी है, हम उन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। आप कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह पे आप पढ़ रहे हैं, किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हैं, आपकी बेसिक फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगी। और फिर आगे फर्दर जब आप 12th क्लास करेंगे तो उसके बाद की जो मैथमेटिक्स है आपको बहुत अच्छी लगेगी। साथ में आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, या आप किसी और फील्ड में मैथमेटिक्स को सीखने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन रहेगी। तो इन लेक्चर्स को आप लाइटली ना लीजिएगा, ये लेक्चर्स वेल डिफाइंड है, इनके अंदर हमने जो चीजें कंटेंट है वो एनसीईआरटी जो आपकी है वो उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को सीख रहे हैं। एक एक चीज एनसीईआरटी में लिखी भी हुई है, बट उनका एक्सप्लेनेशन आपको इन लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व, एक एक प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम बेसिकली ये हर वीडियो के इनमें हम ये चीज बोलते हैं कि आप इन लेक्चर्स को जब भी पढ़ें तो आप एक पेन कॉपी के साथ पढ़ें। भले भी आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं फॉलो कर रहे, बट उस लेक्चर में जितना भी कंटेंट हम राइट डाउन करते हैं तो जस्ट नोट, और एक बार नोट्स आपका बन जाएगा देन इन रिवाइज। बार बार वीडियो देखने से भी कोई मतलब नहीं है, बार बार चीजों को एक बार आप अपने से आप यहाँ पर आप सीखें, आप हेडफोन लगा के आप अगर चीजों को पढ़ेंगे तो और अच्छा, क्योंकि वॉइस थोड़ी सी हल्की डाउन रहती है, क्योंकि लैपटॉप से हम रिकॉर्ड करते हैं, तो अभी देखेंगे इसको थोड़ा सा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बट जो भी ये कंटेंट है ये वेल डिफाइंड कंटेंट है। यहाँ पर मैं मतलब पिछले 10 ईयर से मैं टीचिंग में हूँ, तो मैथमेटिक्स को सीखना है तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क मतलब पेपर, पेन कॉपी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स सीखना है, आपको आप मैथमेटिक्स को अच्छे से बोल पाएं, अच्छे से उसके एप्लीकेशंस को कर पाएं और अपने डेली लाइफ में भी यूज कर पाएं, तो उसके लिए जरूरी है उसकी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होता है बुक्स के साथ साथ में टीचर को फॉलो करना। कभी कभी हम क्या करते हैं, बुक्स में पढ़ रहे होते हैं, बुक्स में हमें चीजें समझ नहीं आती, तो हम टीचर्स की गाइडेंस ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स को हम खाली पढ़ रहे होते हैं और बुक्स को हम किनारे रख देते हैं, चलिए सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है, और जो भी वो कंटेंट दे रहे हैं उस पे भी आपको बिलीव कम करना चाहिए। टीचर्स नो डाउट उनका जो वे ऑफ लेवल होता है या नॉलेज लेवल होता है, ऑब्वियसली अगर वो आपको टीच कर रहे हैं तो टीचर्स अच्छे ही हैं, कहीं ना कहीं किसी स्तर पे वो ठीक है। जरूरी ये है कि हम अपने आप को बिल्ड करें लर्निंग को लेकर, अपने आप को हम स्टडी में इस तरीके से इन्वॉल्व करें कि हम गाइडेंस के तौर पे चीजों को देखें, हम बिल्कुल डिपेंडेंसी ना हो जाए, किसी टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो जाए। तो ये जो हम सिलेबस आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लेक्चर्स
बहुत ही बेनिफिशियल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि 4 प्रॉब्लम्स करा दिया और हम एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, हम एग्जाम को अच्छा कर लेंगे, दैट इज। बट इफ वी वांट टू बी अ फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स को जानना चाहते हैं अच्छे से, तो उसके लिए हमें एक एक लेक्चर को बहुत बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, ये भी नहीं फॉरवर्ड कर दिया, नो, जितना समय लेता है आप दीजिए। थिंग्स टेक्स टाइम, टाइम लेती है, दीजिए आप। एक दिन का काम नहीं होता किसी भी चीज को सीखने का, और ना ही महीनों का काम होता है। अगर हमारे पास 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर पूरा 12th का सिलेबस कवर हो जाता, तो हम क्यों पूरा साल पढ़ते? फिर हम 2 महीने का कोर्स डिजाइन करके हम उससे एग्जाम दिला लेते। एक टाइम, सब हर एक चीज को समय देना होता है। तो जो भी स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आप समय देना सीखें। आप खाली लेक्चर को देख के ही अपने आप को संतुष्ट ना कर लें कि हाँ आपको समझ में आ गई चीजें, हम कर ले जाएंगे। नो, जस्ट वर्क अपॉन इट एंड डू इट। प्रैक्टिस करिए। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। ये सिंपल सा फंडा है कि मैथमेटिक्स को अगर सीखना है तो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लर्निंग एंड कीप वॉचिंग वीडियोज फ्रॉम हेयर। और आप और स्टूडेंट्स को भी शेयर करते रहिए, लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन से ये रहेगा कि हमको भी पता चलता रहेगा कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, या कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और मोटिवेशन भी मिलता है। इट मीन्स दैट कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है अदर स्टूडेंट्स के लिए। वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास चीजें बढ़ रही हैं, हमसे लोग जुड़ रहे हैं, तो हम और काम करना पसंद करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।